नमस्कार। एलडीसी के सामान्य हिंदी पेपर में स्कोर कैसे बढ़ाएं? तो आज हम डेटा के दम पर एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो तैयारी को एकदम आसान बना देगी। एलडीसी हिंदी का सिलेबस देखकर अक्सर यही लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ा है, शुरू करें तो कहाँ से करें, है ना। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसी में उलझे रह जाते हैं। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और एक स्मार्ट रास्ता निकालेंगे। तो ये रहा हमारा आज का पूरा गेम प्लान। हम पहले पेपर्स को एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि सबसे जरूरी टॉपिक्स कौन से हैं, और आखिर में इन सबसे मिलकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्मार्ट तैयारी का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो छिपा है पुराने क्वेश्चन पेपर्स में। ये असल में एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो हमें बताते हैं कि एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है और हमें अपनी मेहनत किस डायरेक्शन में लगानी है। एक बात साफ कर दूं, ये स्ट्रैटेजी हवा में नहीं बनी है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है केएम पाठशाला को, जिनके डेटा की मदद से हमने 2011 से 2024 तक हुए 7 एलडीसी एग्जाम्स के कुल 515 सवालों को डीप डाइव किया है। और यकीन मानिए, इससे जो पैटर्न निकल कर आया है ना, वो काफी चौंकाने वाला है। तो ठीक है, अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि वो कौन से हेवी हिटर्स हैं, मतलब वो टॉपिक्स जिन पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी पॉइंट है। क्या आप सोच सकते हैं कि पेपर का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक से आता है? हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 3। और ये रहे वो 3 महायोद्धा। सबसे ऊपर सबसे भारी पत्र लेखन, उसके ठीक बाद है पारिभाषिक शब्दावली, और फिर आता है समास, उपसर्ग और प्रत्यय। मतलब अगर इन 3 पर कमांड अच्छी कर ली तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई तो यहीं खत्म है। जरा इस नंबर को देखिए, 76। इतने सवाल अकेले पत्र लेखन से आए हैं। तो अब ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर क्या होना चाहिए, है ना। तो टॉप 3 तो हो गए। अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो लगातार एग्जाम में आते हैं और एक अच्छी रैंक दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन्हें नज़रअंदाज करने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए, शब्द और वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, पर्यायवाची विलोम शब्द और वाच्य क्रिया, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। इनसे भी अच्छे खासे सवाल बनते हैं और ये तैयारी को एक बहुत ही मजबूत बेस देते हैं। हाँ, इनसे सवाल शायद थोड़े कम हैं, पर हम सब जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक-एक नंबर से रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो संधि और संधि विच्छेद, अनेकार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन टॉपिक्स को भी अपने रिवीजन प्लान का हिस्सा जरूर बनाना है। तो हमने सारा डेटा देख लिया, नंबर्स को समझ लिया। अब चलिए इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर एक सिंपल सा लेकिन जबरदस्त एक्शन प्लान तैयार करते हैं। तो ये रहा 3 स्टेप प्लान, एकदम क्लियर। स्टेप 1, अपना सबसे ज्यादा टाइम और एनर्जी लगाइए टॉप 3 टॉपिक्स पर, यानी पत्र लेखन, पारिभाषिक शब्दावली और समास, उपसर्ग और प्रत्यय। स्टेप 2, इसके बाद अगले 4 टॉपिक्स को पक्का कीजिए, शब्द शुद्धि, मुहावरे, पर्यायवाची और वाच्य क्रिया। और आखिर में स्टेप 3, बाकी बचे हुए टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि कोई भी नंबर हाथ से ना जाए। यही है सबसे स्मार्ट तरीका। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हार्ड वर्क तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है ना। जरूरी ये है कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो। और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या आने वाले एग्जाम्स में भी बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा? देखिए, 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। पैटर्न थोड़ा बहुत बदल भी सकता है, लेकिन अपनी तैयारी को एक सही शुरुआत देने के लिए इस डेटा ड्रिवन अप्रोच से बेहतर कुछ भी नहीं है। और इस पूरे एनालिसिस के लिए हम एक बार फिर से केएम पाठशाला को थैंक्स कहना चाहेंगे, जिनके डेटा ने इस स्ट्रैटेजी को बनाना पॉसिबल किया। तैयारी के लिए ढेरों शुभकामनाएं।